जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 9th का जो है वो सेकंड टर्मिनल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और आज हम लोग लेके आ गए हैं बिल्कुल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे विषय कोड याद रखिएगा 112, और पूर्ण अंक की बात कीजिए तो जो है 50 नंबर आपको पूर्ण अंक मिलेगा। 1 घंटा जो है 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा बनाने के लिए। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। आप लोग वहाँ से आइएगा और मिलाइएगा। अगर नहीं मिलेगा ओरिजिनल पेपर तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं मिलेगा तो। देखिए 1 से 30 तक जो प्रश्न है वो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आप लोग को कितना बनाना है, तो आप लोग को 25 बनाना है। प्रत्येक जो है प्रश्न के लिए आप लोग को 1 अंक निर्धारित ले रहेगा, ठीक है, निर्धारित रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, संवेग और आवेग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी का वेग संवेग होगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, एम भी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, बिंदु का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संवेग। आगे देखिए, दाब का एसआई मात्रक होता है, तो दाब का एसआई मात्रक कैसे कहेगा, पास्कल होता है। और यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन याद रखिएगा, पास्कल जो होता है 1 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पानी का घनत्व का मान होता है, तो घनत्व का मान कितना हो जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो किस ताप पर, तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जून। कहता है वाट, 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 1 वाट बराबर कितना होता है, तब डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड हो जाता है। आगे ध्यान से देखिए, मीटर तथा 2 मीटर द्रव्यमान के दो पिंडों एक समान वेग से चले रहे हैं, तो इनके जो है इनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल 9 को सी हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना हो जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 गुना, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु परिक्षेप मध्य कहलाती है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 11 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, एरोसॉइल। आगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन बिलियन है। तो निम्नलिखित में कौन बिलियन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जल में एल्कोहल का मिश्रण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, 13 का जो होगा, 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उप धातु का गुण होता है, तो उप धातु का गुण याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर 14 का हो जाएगा, सी। आगे ध्यान से देखिए, धातु और अधातु के मध्यवर्ती निम्नलिखित में कौन समांग है। तो निम्नलिखित में कौन समांग है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 15 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायु। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सोना को तांबा के साथ मिश्रण कर मिश्र धातु में परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए। तो वह क्या बन जाए, तो राइट आंसर बिल्कुल 16 का याद रखिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कठोर। आयरन का लैटिन नाम क्या होता है। तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे फेरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सीओ का जो है मोलर द्रव्यमान है। तो सीओ का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ पे 18 का बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 AMU एटॉमिक मास यूनिट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस अणु की परमाणुकता 3 होती है। तो किस अणु की परमाणुकता क्या होती है, 3 होती है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, 19 का जो हो जाएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है, आगे आप लोग ध्यान से देखिए कि 22 केजी कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है। तो 22 केजी कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना होता है, तो 1 मोलर आयतन, 1 मोलर आयतन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जो है घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है। तो किस वर्ग का सदस्य है, तो राइट आंसर 21 का बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य। कहता है
यहाँ पे मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किस जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो किस जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे हाईमेनिया में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रामेनिया में। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित किस जंतु कहता है, निम्नलिखित में किस जंतु का आहार नाल अनुपस्थिति होता है? तो किस जंतु का आहार नाल अनुपस्थिति होता है? यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा टिनिया के। निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है यहाँ पे 24 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। वर्गिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पे 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस जो है लिनियस। आगे ध्यान से देखिए, कहता है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह याद रखिएगा यहाँ पे एजियोस्पर्म, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग के क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे लौह खनिज को अगर कमी हो जाता है हमारे शरीर में तो यहाँ पे एनीमिया हो जाता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पाचन टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? पाचन टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया राइट आंसर हो जाएगा। कहता है इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में जो है गड़बड़ी से होने वाला रोग क्या है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, तीसरा सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में किस रोगाणु पर प्रति जैविक औषधियाँ का अवसर नहीं होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा प्रोटोजोआ। आगे अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा करेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले रहिएगा। तब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।